हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। आज तो हम आपको खुशी देंगे। मर जाए। आज के बाद आप इस कमरे में फिर कभी नहीं आएंगे। तुम जानती हो तुम क्यों मर रही हो? जिस दिन से इस पेशवाई की बहू बनकर आए थे, आपकी खुशी की कसम खाई थी, बस उसे निभा रहे हैं। तो आपको शौक है बुझाने का, उसने खुद ही बुझा दिए। ये लो। मुझे तो लगता है ये पेशवा की आखिरी जान होगी। जो घर में मसला बना हुआ है ना, मस्तानी तलवार लेकर आ गई है भाई। हमारे जाने का वक्त आ गया है मस्तानी से। हम फिर मिलने का इंतजार करेंगे। अब हम उस दिन मिलेंगे जिस दिन आसमान में डूबता हुआ सूरज होगा, खिलता हुआ चांद। उस दिन आसमान अपना रंग बदलेगा, अरमानों की आंधी चलेगी, गरजते हुए बादल होंगे, सूखे पत्तों की सरसराहट होगी और बेवक्त की बारिश। ना तो हमारे बीच मजहब की बेड़ियां होंगी, ना रिश्तों का बंधन होगी, तो बस निकाह मोहब्बत की। उस दिन हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। आपने बुलाया माँ साहब? पेशवाई के कलम को मिटाने का वक्त आ गया है नाना। कैद कर लो मस्तानी को। पेशवा को क्या जवाब देंगे? डर गए। बात जब साम्राज्य की हो तो रिश्तेदार पर लग ही जाते हैं। ये ज्यादती है यार। ये ज्यादती आयत की तरह कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया। मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह तुझे याद कर लिया है। आयत की तरह
राव, हमने नासिर जंग को दोनों ओर से घेर लिया है। उत्तर में मल्हार राव की सेना है और दक्षिण में वामन राव और पंत पहुंच चुके हैं। अब आप ही बताइए, हमला कैसे करें? सीधा हमला, जैसे किस्मत करती है। इंसान को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। श्रीमन, क्या हुआ बीर सिंह? यहाँ क्यों आए हो? नाना साहब ने मस्तानी साहिबा को कैद कर लिया। ओए, खबर पहुंच गई है भाई। राव नहीं रुकेगा भैया। आप दोनों राव के साथ जाएं। हमले की तैयारी करो। हर महादेव! अकेला ही आ गया है भाई। आखिरी मौका दे रहे हैं, बुंदेलखंड वापस चली जाओ। जाना ही होता तो बेटियां पहनती ही। मस्तानी साहिबा इंसान जितना सह सकता है उससे कई ज्यादा नफरत करते हैं हम आपसे। तुम अपनी नफरत से हमारी मोहब्बत का इतिहास लिख रहे हो नाना। उठा लो बच्चे को। उठाने की जरूरत नहीं। बाजीराव का बेटा है, अपने पैरों पर चल के जाएगा। शमशेर बहादुर, योद्धा कौन? जो किसी से नहीं डरता। खुद पे भरोसा मत लो। जीत का पैगाम और डर हार का दूसरा नाम। कैसे योद्धा बनोगे? पेशवा बादशाह बल्लार जैसा। उन्होंने भाई पहले ही खुदा पूरी ट्यूशन पढ़ाई हुई है उसको। सेनापति है जिसने लगातार 40 लड़ाइयां जीती हैं। बाजीराव पेशवा। बधाई हो राव, नासिर ने हथियार डाल दिया। मराठाओं की एक और जीत हुई और हमारी हार। ऐसे शुभ मौके पर आप एक और जंग का ऐलान कर दो, महावीर चाहे पुनः पर खड़ेंगे। हम मस्तानी को रिहा करने चाहेंगे। पेशवाई से युद्ध करोगे?
कि क्या नर्स सोच रहे हैं? उस मस्तानी के लिए आप अपनों पे वार करोगे और मारोगे किसे? हाँ, माँ साहब को, काशी बहनी को या अपने बेटे को? नाना साहब टमालों में तीर लगा हुआ है। वो देखिए। हम औरंगाबाद जाने की अनुमति चाहते हैं। नासिर सिंह अपना इरादा बदले इससे पहले हमें जीत की सनदें ले लेनी चाहिए। हो सके जा चला जाए तो करा। श्रीमंत अंदर चलते हैं। हवा चल रही है और आपको तेज बुखार है। बुखार नहीं, इंतजार है। हमें किसी का बेहद इंतजार है। मुस्तानी साहिबा, उस दिन आखिरी मौका देने आए थे, आज आखिरी इच्छा पूछने आए हैं। बताओ, कैसे मरना चाहती है? पेशवा बाजीराव के साथ। पेशवा की बीमारी हमारे समझ के बाहर है। अगर बुखार सर पे चढ़ गया तो मुश्किल होगा। माँ साहेब और काशी ताई को बुलाने का समय आ गया है। अपनों में रहे तो शायद ठीक भी हो जाए। बिल्कुल यार, इन्होंने जो एक काम पीछे से किया है ना, वो काफ़ी गलत किया है। चाहे जो भी समझ ले, नहीं तो इधर तो भाई बाजीराव ने ना एक युद्ध भी जीत लिया और फिर भी ना वो एक एंड पे आके गिर गए हैं यार। वो जंग तो जीत गया पर दिल से नहीं जीता। जो भी उन्होंने वो उसके बेटे और उसकी भाई बीवी को कैद किया है ना, वो गलत किया उन्होंने। नहीं, ये चीज़ पता था भाई एक सबको कि ये होनी है, लेकिन फिर भी एक टाइम नहीं था ये चीज़ें करने के लिए। मुझे लगता है कि वो वेट कर रहे थे बस इस चीज़ का कि कैसे युद्ध पर जाते हैं, बाद में ये हम कर दें। भाई वो जैसे ही जंग के लिए तैयारी कर रहे थे तो वो पीछे से जो पैगाम गया है ना कि मस्तानी को उन्होंने अपना गिरफ्तार कर लिया है, तो उस वक़्त उसके दिल पर क्या गुजरी। लेकिन फिर भी वो जंग के लिए निकला अकेला है। बाकी जो उसके साथ थे वो जब उनको पता चला कि ये जंग के लिए निकल गया अकेला, उनको ये लगा था कि ये वापस उधर गया महल में मस्तानी को छुड़वाने के लिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो सीधा उधर ही जा रहा है जंग लड़ने के लिए, तो बाद में भाई वो भी निकल पड़े। लेकिन उसने जंग तो जीत ली है, लेकिन मस्तानी का जो हाल है ना, वो बुरा हाल है बेचारी का। इस तरह ही भाई जब मस्तानी के पास गया ना कि इसका बच्चा उठा लें, तो उसने भाई कहा कि ये बाजीराव बराड़ का बेटा है, इसके उठाने की ज़रूरत नहीं, ये खुद चल कर जाएगा। तो भाई उस बच्चे को उन्होंने भाई अपना ले गया, वो चलता गया साथ। लेकिन भाई इधर अपना बाजीराव की अब जो तबीयत है ना, वो थोड़ी सी नसाज हो चुकी है। आगे देखते हैं क्या होता है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि लग रहा है कि भाई वो नहीं समझ रही उसकी तबीयत। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, उसने एक दफ़ा कहा तो है कि मैं जाके उनको मतलब कैद से आज़ाद करवाता हूँ, लेकिन उस वक्त तक उसकी अपनी बात होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक जंग जो है ना वो लड़ चुका था और अकेले ही उसने इतना मतलब जीत अपने नाम किया। लेकिन अब आगे देखो, मतलब ये है कि काम उसका काफ़ी खराब है। बिल्कुल, देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।